अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। अच्छा, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी विजेट को क्लिकेबल किस तरह से बनाते हैं। जैसे हमने बटन्स देखे थे, उनके अंदर तो बाय डिफ़ॉल्ट एक पैरामीटर होता था ऑन प्रेस्ड के नाम से। वो हमें एक फंक्शन देता था, उसके अंदर हम जो भी लिखते थे वो क्लिक के ऊपर वो इवेंट होता था। लेकिन कोई भी विजेट है, आम विजेट है, जैसे टेक्स्ट है, कोई कंटेनर है, कोई इमेज है, कुछ भी है, तो उसके ऊपर क्लिकेबल इवेंट अगर हमने लगाना है, क्लिकेबल उसको बनाना चाहते हैं, तो किस तरह से बनाएंगे। तो उसके लिए एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं और इसका नाम लिखते हैं क्लिकेबल विजेट। ठीक है, तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने आप लोगों की आसानी के लिए क्लिकेबल विजेट नाम दिया है जी। तो प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। इस सारे कोड को डिलीट करते हैं। उसी तरह सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे मटेरियल और उसके बाद यहाँ पर मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे और इसके अंदर रन ऐप को कॉल करवाना है और यहाँ पर एक स्टेटलेस विजेट माई ऐप के नाम से क्रिएट करते हैं और यहाँ रिटर्न करवाते हैं मटेरियल ऐप और यहाँ पर डाल देते हैं माई ऐप। ठीक हो गया। अब यहाँ पर स्क्रीन क्रिएट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन्स नाम का एक फ़ोल्डर, उसके अंदर एक और होम नाम का एक फ़ोल्डर बनाते हैं। इसके अंदर हम अपनी होम स्क्रीन रखेंगे, होम स्क्रीन के नाम से। ठीक है, इसके अंदर उसी तरह मटेरियल इंपोर्ट करने के बाद स्टेटलेस विजेट होम स्क्रीन रख देते हैं और यहाँ पर स्कैफोल्ड रिटर्न करवाने के बाद ऐप बार डाल देते हैं और ऐप बार का जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन दे देते हैं और यहाँ से हम मटेरियल ऐप के अंदर होम दे देते हैं, होम स्क्रीन। ठीक हो गया। आप इसे रन करते हैं जी। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। अब आते हैं होम के अंदर। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर एक कॉलम ले लेते हैं और उस कॉलम के अंदर हम एक विजेट लेते हैं, फिर उसको क्लिकेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट विजेट लेता हूँ, इसका नाम रखते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक हो गया, हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ चुका है। इसको थोड़ा साइज़ इसका बढ़ा देते हैं। स्टाइल के अंदर, टेक्स्ट स्टाइल के अंदर फ़ॉन्ट साइज़ हम इसका कर देते हैं 30, ताकि हम इसको क्लिकेबल बना सकें। अच्छा, अब ये विजेट है, इसको क्लिकेबल बनाना है। तो क्लिकेबल बनाने के लिए दो किस्म के विजेट यूज़ होते हैं। एक होता है गेस्चर डिटेक्टर और दूसरा है इंक वेल। तो हम पहले गेस्चर डिटेक्टर को यूज़ कर लेते हैं। तो ऐसे करते हैं, ये जो टेक्स्ट है ना, इसको गेस्चर डिटेक्टर विजेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं, जैसे बल्ब आता है और यहाँ पर रैप विद विजेट। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। हम इस तरह से करके देखते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट के बजाय गेस्चर डिटेक्टर यूज़ करके इसके अंदर चाइल्ड के अंदर उस टेक्स्ट को रख देंगे या उस विजेट को जिसको हम क्लिकेबल बनाना चाहते हैं। अब इसके अंदर हमें उसी तरह ऑन टैब का एक मिल जाता है फंक्शन, ऑन टैब, और इसके अंदर हम जो भी इसके ऊपर टैब होगा इसे हम यहाँ पर अकर करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं क्लिक्ड। ठीक है, क्लिक्ड, और इसे थोड़ा सा इस तरह कर देते हैं ताकि कंसोल के अंदर ये हमें अच्छे से शो हो। अब यहाँ पर मैं डिबग कंसोल को ओपन करता हूँ। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करने लगा हूँ, टेक्स्ट के ऊपर। तो आप देखें यहाँ पर इसने शो कर दिया है क्लिक्ड। ठीक है, जितनी बार क्लिक करेंगे ये ऐसे शो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी विजेट को आप क्लिकेबल बना सकते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ यही एक फंक्शन नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसा कि यहाँ पर एक और है ऑन लॉन्ग प्रेस्ड। ठीक है, यानी कि अगर आप इसको कुछ देर के लिए दबा के रखेंगे, यहाँ पर हम प्रिंट करवाते हैं लॉन्ग क्लिक्ड। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होगा, अब इसे कुछ देर हम क्लिक करके रखेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये देखें, कुछ देर हमने क्लिक करके रखा तो यहाँ पर इसने शो कर दिया लॉन्ग क्लिक्ड। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर और भी फंक्शन है, जैसा कि ऑन डबल टैप। ठीक है, डबल टैप करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे डबल टैप। इस तरह से हम एरो बना देते हैं। तो अब इसके ऊपर डबल टैप करेंगे, यानी 2 बार क्लिक करेंगे तो देखें इसने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है डबल टैप। तो इसी तरह इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। गेस्चर डिटेक्टर के ऊपर आप होवर करें
तो यहाँ पर देखें इतने सारे आपको फंक्शन मिल जाएंगे टैब के हवाले से, यानी कि उसके ऊपर कोई इंट्रैक्शन हम करवाते हैं, जैसे क्लिक करवाते हैं, ड्रैग करते हैं, ज़ूम इन ज़ूम आउट, कुछ भी करते हैं, तो सब के लिए यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन हैं। अगर हम एक एक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने लग जाएं तो ये आप लोगों को कंफ्यूज कर देंगे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा फंक्शन हैं। तो फ़िलहाल आप इतना ही इसको देखें कि डबल टैप करना हो, लॉन्ग प्रेस करना हो या सिंपल टैप करना हो, यानी कि विजेट को क्लिकेबल बनाना हो, उतनी हद तक आप लोग देखें इसमें। तो आगे जाकर हम इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। तो फ़िलहाल इसको इतना ही आप देखें, यानी कि किसी भी विजेट के ऊपर टैप करवाना हो या लॉन्ग प्रेस, डबल टैप, इस तरह की चीज़ें सिंपल जो हैं उनको आप देखें। ठीक है, इस तरह से हम टेक्स्ट को क्लिकेबल बना सकते हैं। अब टेक्स्ट की जगह यहाँ पर कोई कंटेनर भी लेकर देखते हैं। एक कंटेनर ले लेते हैं और इसका जो है हाइट इसकी 100 कर लेते हैं, विड्थ इसकी 200 कर लेते हैं और इसका जो कलर है वो रेड करते हैं इस तरह से। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसी तरह क्लिक्ड वाला आकर होगा, तो यहाँ पर प्रिंट कर देगा क्लिक्ड। ठीक है, इसी तरह कोई भी विजेट हो उसको आप क्लिकेबल बनाना चाहते हैं, गेस्चर डिटेक्टर के अंदर उसको रख दें, सिंपल, इतनी सी बात है। अच्छा, ये था गेस्चर डिटेक्टर। इसके साथ एक और होता है इंक वेल। इंक वेल को देखते हैं। इंक वेल, इंक वेल, इस तरह से इसको लिखते हैं। इसके अंदर चाइल्ड हम देते हैं कंटेनर, उसी तरह सेम इसी तरह का कंटेनर लेते हैं, हाइट 100, विड्थ 200 और इसका कलर जो है हम कर देते हैं ब्लू कर देते हैं। ठीक है, अब इंक वेल के अंदर भी उसी तरह जो है ऑन टैप का फंक्शन होता है। ऑन टैप करें तो यहाँ पर प्रिंट करवाते हैं क्लिक्ड, उसी तरह एरो बना देते हैं बड़ा सा ताकि हमें अच्छे से शो हो। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें उसी तरह इसने क्लिक शो कर दिया है। ठीक है, इसी तरह ऑन टैप के अलावा इसके अंदर उसी तरह ऑन डबल टैप भी है, ऑन लॉन्ग प्रेस भी है और बहुत सारी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। तो फ़िलहाल आप इन सिंपल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑन टैप, ऑन डबल टैप, ऑन लॉन्ग प्रेस, इस तरह की चीज़ों को देखें तो आप लोगों के जहन में सवाल आएगा कि इन दोनों के अंदर आखिर डिफरेंस क्या है। काम तो एक ही जैसा कर रहे हैं, इनके अंदर जो है थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, कंटेनर की जगह एक टेक्स्ट लेता हूँ, हेलो नाम का, हेलो वर्ड, और इसका जो है स्टाइल मैं देता हूँ टेक्स्ट स्टाइल। इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, 30 कर देते हैं। अब गौर से देखें, जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एक इफ़ेक्ट नज़र आएगा, यानी कि एक इफ़ेक्ट, एक रिपल इफ़ेक्ट आएगा इसके ऊपर क्लिक करने पर, यानी कि पता चलता है कि इसके ऊपर क्लिक हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो ये इंक वेल जो है इस तरह इफ़ेक्ट हमें देता है, लेकिन ये वाला इफ़ेक्ट गेस्चर डिटेक्टर के अंदर नहीं होता। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और इंक वेल की जगह मैं गेस्चर डिटेक्टर लगा देता हूँ। ठीक है, अब गेस्चर डिटेक्टर नीचे वाला, इसको मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक तो हो रहा है लेकिन कोई इफ़ेक्ट नहीं दे रहा हमें, लेकिन इंक वेल इफ़ेक्ट देता है। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा जो है ये जो गेस्चर डिटेक्टर है ना, इसके अंदर ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी टैप करने के हवाले से, ड्रैग करने के हवाले से, ज़ूम इन ज़ूम आउट, यानी ये बहुत ज़्यादा हमें प्रॉपर्टीज़ देता है। उसके मुकाबले में इंक वेल उतनी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर नहीं है जितनी गेस्चर डिटेक्टर के अंदर है। बस ये थोड़ा सा हमें जो है एक स्प्लैश इफ़ेक्ट देता है, यानी कि ये क्लिक करने पर इफ़ेक्ट आता है, इस इफ़ेक्ट को हम छेड़छाड़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो इसी तरह ये आप लोगों के ऊपर है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, सिंपल जो आज का ट्यूटोरियल था वो यही था कि कोई भी विजेट है, टेक्स्ट है, कंटेनर है, इमेज है या कोई भी है, यानी कि बटन के अलावा कोई भी विजेट है, आप उसको क्लिकेबल बनाना चाहते हैं तो ये दो विजेट आप लोग यूज़ कर सकते हैं, इंक वेल या गेस्चर डिटेक्टर। ठीक है, मज़ीद इनकी डिटेल में फ़िलहाल हम नहीं जा रहे क्योंकि ये थोड़ा एडवांस चीज़ें हैं और आगे जाकर हम इन चीज़ों को भी कवर करेंगे। तो फ़िलहाल आप लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है कि किसी भी सिंपल विजेट को क्लिकेबल किस तरह से बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी आप लोगों को कोई इशू है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ओके, अल्लाह हाफिज़।